आप लोग खुश नसीब हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इल्म हासिल करने का सुनहरा मौका मिला आपको। मैंने तो कॉलेज का मुंह नहीं देखा। 5.5 क्लास पढ़ के भाग गया स्कूल से और बरसों भागता रहा, अभी भी भाग ही रहा हूँ। इतनी ही पढ़ाई थी मेरी स्कूल की। लेकिन आप जान लें, मेरे मरने के बाद मुझ पर बहुत PhD हुई। आपकी जिंदगी से मैं सच बता रहा हूँ। तो खैर, शायरी खुदा की देन है। और जब से शायर पैदा हुआ अंदर, तब से पढ़ ही रहा हूँ अदब। 20 साल तक मैंने मुशायरा नहीं पढ़ा, फिल्म के गाने नहीं लिखे, सिर्फ शायरी की और रिसाले पढ़े। तो ये पढ़ाई भी बहुत बड़ी थी। 20 साल के बाद मैं स्टेज पर आया मुशायरे में। 1 रुपया नहीं कमाया मैंने शायरी से, अब अच्छा कमा रहा हूँ। तो मुझे कौसर भाई की मैं बड़ी बात मानता हूँ, बड़े हैं मेरे। इन्होंने कहा कि पुरानी गज़लें भी आप सुनाएं, है ना। तो मैं धूप दरिया, जो मेरी पहली किताब है, जो 96 में छपी थी, उस ज़माने में रेख आ रही थी मुझे, ठीक से मूछें नहीं आई थी। तो मैं सूरत में रहता था, वहाँ के उस्ताद शायरों को पता चला तो मुझे बुला के डांटते थे। वो कहते थे ये दीवान छपवाने की उम्र है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये 96 में किताब छपी थी। पहली ही किताब से अदब के जो बड़े लोग थे उन्होंने मुझे पसंद किया, सराहा। तो ये पहली किताब से कुछ गज़लें आप भी सुने तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस पौधे में पेड़ बनने के जरासीम शुरू से थे। जिंदगी हम तेरे एहसान से कब निकलेंगे, फूल सूखे हुए गुलदान से कब निकलेंगे, दरो दीवार मेरी रूह को कब छोड़ेंगे, मेरे साए मेरे दालान से कब निकलेंगे, यौमे आखिर मेरी आँख में कब आएगा, तेरे औसाफ कुल इंसान से कब निकलेंगे। शायरी ने मेरे लोगों को जुदा मुझसे किया, शायरी ने मेरे लोगों को जुदा मुझसे किया, ये जरासीम मेरी जान से कब निकलेंगे। शायरी ने मेरे लोगों को जुदा मुझसे किया, ये जरासीम मेरी जान से कब निकलेंगे। साहिली लोग तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगते हैं, साहिली लोग तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगते हैं, ये सफ़ीने तेरे तूफ़ान से कब निकलेंगे। अजनबी हाथ मेरे राहनुमा कब होंगे, अजनबी हाथ मेरे राहनुमा कब होंगे, रास्ते मंजिले अनजान से कब निकलेंगे। झूठ और सच को परखना हमें कब आएगा, हम तेरे कांच के पैमान से कब निकलेंगे। जाने हम शर के हवालात से कब छूटेंगे, रास्ते खैर के जुद्दान से कब निकलेंगे। दूसरी गज़ल है, इस तरह धूप में खांसी आ जाती है मुझे, बहुत बीमार हूँ। लेकिन आप ये समझें कि डॉन ज़ख्मी है, फिर भी डॉन है। इस तरह धूप में दस्तार न ढूंढे कोई, जेब खाली हो तो बाजार न ढूंढे कोई। इस तरह धूप में दस्तार न ढूंढे कोई, जेब खाली हो तो बाजार न ढूंढे कोई, हमसे दीवानों की तादाद बहुत कम है यहाँ। अरे मोबाइल बाद में देख लेना भाई, इश्क चल रहा है क्या रहमान भाई। ऐसा इश्क में ही होता है, हाँ, वरना नाराज होने लगती है। रख दो भाई। इस तरह धूप में दस्तार न ढूंढे कोई, जेब खाली हो तो बाजार न ढूंढे कोई, हमसे दीवानों की तादाद बहुत कम है यहाँ।
हमसे दीवानों की तादाद बहुत कम है यहाँ, हर गली कूचे में फनकार न ढूंढे कोई। हमसे दीवानों की तादाद बहुत कम है यहाँ, हर गली कूचे में फनकार न ढूंढे कोई। हम तो आवारा मुसाफिर हैं फिरा करते हैं, हम तो आवारा मुसाफिर हैं फिरा करते हैं, हमको एक शहर में हर बार न ढूंढे कोई। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। हम तो आवारा मुसाफिर हैं फिरा करते हैं, हमको एक शहर में हर बार न ढूंढे कोई। हादसे शहर का दस्तूर बने जाते हैं, हादसे देखिए ये उस लड़के की सब गज़लें हैं। हादसे शहर का दस्तूर बने जाते हैं, अब यहाँ साये दीवार न ढूंढे कोई। ज़बान भी देखिए, ये किसी की इस्लाह नहीं है, उस्ताद मेरा कोई नहीं रहा शायरी में। 5.5 क्लास पढ़ा हुआ लड़का है ये जो खड़ा हुआ है। हादसे शहर का दस्तूर बने जाते हैं, अब यहाँ साये दीवार न ढूंढे कोई। मुझको अजदाद से बस मैं ही मिला विरसे में, मुझको अजदाद से बस मैं ही मिला विरसे में, मुझसे मिलना हो तो घर बार न ढूंढे कोई। मुझको अजदाद से बस मैं ही मिला विरसे में, मुझसे मिलना हो तो घर बार न ढूंढे कोई। मुझको उस पार सदा दे के सभी लौट आए, मैं यही हूँ मगर इस पार न ढूंढे कोई। खुश रहें, शुक्रिया। मुझको उस पार सदा दे के सभी लौट आए, मैं यही हूँ मगर इस पार न ढूंढे कोई। ये परिंदा तो निगाहों में छुपा बैठा है, ये परिंदा तो निगाहों में छुपा बैठा है, लबे इनकार पे इकरार न ढूंढे कोई। ये परिंदा तो निगाहों में छुपा बैठा है, लबे इनकार पे इकरार न ढूंढे कोई। ऐसे तूफान में तिनका भी गनीमत है शकील, ऐसे तूफान में तिनका भी गनीमत है शकील। नाव मिल जाए तो पतवार न ढूंढे कोई, पता चला पतवार ढूंढने में डूब जाओगे। ऐसे तूफान में तिनका भी गनीमत है शकील, नाव मिल जाए तो पतवार न ढूंढे कोई। बहुत शुक्रिया। देखिए ये ख्याल बाद में, इस ख्याल पे बहुत लोगों ने लिखा है, मुझसे पहले भी लिखा गया होगा, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ मैंने ही लिखा। ज़रा से गम के लिए जान से गुजर जाना, ज़रा से गम के लिए जान से गुजर जाना, मोहब्बतों में ज़रूरी नहीं है मर जाना। ज़रा से गम के लिए जान से गुजर जाना, मोहब्बतों में ज़रूरी नहीं है मर जाना। कभी लिहाज न रखा किसी रिवायत का, कभी लिहाज न रखा किसी रिवायत। हाँ जमील भाई, नहीं ऊपर वो डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, ऐसी महफिलें अच्छी होती हैं बेतकल्लुफ। अब मुशायरे में तो क्या है, रन बनाना पड़ता है ना, रन नहीं बनाओगे तो टीम से निकाल दिए जाओगे। हाँ भाई साहब, बहुत चक्कर है। ज़रा से गम के लिए जान से गुजर जाना, मोहब्बतों में ज़रूरी नहीं है मर जाना। कभी लिहाज न रखा किसी रिवायत का, जो जी में आया उसे हमने मोतबर जाना। कभी लिहाज न रखा किसी रिवायत का, जो जी में आया उसे हमने मोतबर जाना। महफूज भाई और कौसर भाई, देखिए ये खैर आप तो धूप दरिया काफ़ी इसमें से चीज़ें अपनी किताब में रखी थी। वो रेत रेत फ़ज़ा में तेरी सदा का शराब, तरकीब देखिए आप। वो रेत रेत फ़ज़ा में तेरी सदा का शराब, वो बेइरादा मेरा राह में ठहर जाना। वो रेत रेत फ़ज़ा में, और देखिए वो लड़के ने ये सोचा है, वो रेत रेत फ़ज़ा में तेरी सदा का शराब, वो बेइरादा, वो सोचा क्या, वो ऐसे उतरती थी शायद, एक साथ 10-10 गज़लें चलती थी। सोने जाता था सब घेरे रहते, चलो हटो भाई सोने दो, ऐसा हो जाता था। वो रेत रेत फ़ज़ा में तेरी सदा का शराब, वो बेइरादा मेरा राह में ठहर जाना। तमाम रात भटकना तेरे ताक़ुब में, तमाम रात भटकना तेरे ताक़ुब में, तेरे ख्याल की सब सीढ़ियाँ उतर जाना।
तमाम रात भटकना, शुक्रिया शुक्रिया रिजवान भाई, तमाम रात भटकना तेरे ताक़ुब में। वो दवाई खाई है ना बुखार की, तमाम रात भटकना तेरे ताक़ुब में, तेरे ख्याल की सब सीढ़ियाँ उतर जाना, वो मन में चोर लिए फिरना तेरे साए का, वो मन में चोर लिए फिरना तेरे साए का, गली के मोड़ पे दीवारों दर से डर जाना, वो मन में चोर लिए फिरना तेरे साए का, गली के मोड़ पे दीवारों दर से डर जाना। शकील गांव में सब लोग सो गए होंगे, शकील गांव में सब लोग सो गए होंगे, अब इतनी रात को अच्छा नहीं है घर जाना। शुक्रिया। देखा, ये बच्चों को चाहिए शेर में चमक, इसका नाम है मुशायरा भाई साहब। हाँ, वो चमक लानी पड़ती है। शकील गांव में सब लोग सो गए होंगे, अब इतनी रात में अच्छा नहीं है घर जाना। अब देखिए, थोड़ी टेढ़ी भी सुन लीजिए, प्रोफेसर लोग बैठे हैं। तमाम रंग सफ़ेदी पे था सियाही का, तमाम रंग सफ़ेदी पे था सियाही का, कोई सबूत न था मेरी बेगुनाही का। तमाम रंग सफ़ेदी पे था सियाही का, कोई सबूत न था मेरी बेगुनाही का, बजुज़ सहर के कोई दूसरा चिराग न था, बजुज़ सहर के कोई दूसरा चिराग न था, यकीन करना पड़ा रात की गवाही का। रहमान साहब देख रहे हैं, मुशायरे का शायर नहीं हूँ मैं, शक से मत देखो। बजुज़ सहर के कोई दूसरा चिराग, हाँ भाई, वो रोजी रोटी है। जैसे आप यहाँ प्रोफेसरी कर रहे हो, मैं वहाँ शायरी कर रहा हूँ। बजुज़ सहर के कोई दूसरा चिराग न था, यकीन करना पड़ा रात की गवाही का। बड़ा गुमान था खाना बदोश लोगों को, बड़ा गुमान था खाना बदोश लोगों को, मकान वालों का दावा था सरपनाही का। बड़ा गुमान था खाना बदोश लोगों को, मकान वालों का दावा था सरपनाही का। चरागे नामो नसब बुझ गया अंधेरे में, चरागे नामो नसब बुझ गया अंधेरे में, गुरूर टूट गया सारा कजकुलाही का। चरागे नामो नसब बुझ गया अंधेरे में, गुरूर टूट गया सारा कजकुलाही का। जहाँ से तुमने पुकारा था हमको पहले पहल, जहाँ से तुमने पुकारा था हमको पहले पहल, वहीं कहीं से चला सिलसिला तबाही का। देखो बच्चे कहाँ का चमकते हैं, देख रहे हो। जहाँ से तुमने, तो वो सब नशे में जान गया हूँ। जहाँ से तुमने पुकारा था हमको पहले पहल, वहीं कहीं से चला सिलसिला तबाही का। राज में रख तेरी रुसवाई का किस्सा मैं हूँ, ये भी देखो सब तुम्हारे काम का है। ये सब राज में रख तेरी रुसवाई का किस्सा मैं हूँ, मुझको पहचान तेरा दूसरा चेहरा मैं हूँ, मुझको पहचान तेरा दूसरा चेहरा मैं हूँ। दफन है तेरे कई राज मेरे सीने में, दफन है तेरे कई राज मेरे सीने में, जो तेरे घर से गुजरता है वो रास्ता मैं हूँ। दिल में रहता हूँ तेरे बन के मोहब्बत तेरी, कतरा कतरा तेरी आंखों से टपकता मैं हूँ। आ जरा बैठ मेरे पास भी कुछ पल के लिए, मेरे हमदम तेरी दीवार का साया मैं हूँ। अब भी जिंदा हूँ तेरी रूह में गम की सूरत, कौन कहता है कि टूटा हुआ रिश्ता मैं हूँ। और ये शेर आखिरी में, मुझको पूजेगी तहे खाक जो दुनिया है शकील। उस लड़के को खुदा ने वो बता दिया था कि तू बहुत बड़ा बनने वाला है, अभी बहुत बड़ा बनूंगा देखना। अभी मैं सही बता रहा हूँ, मुझे मालूम है भाई, मैं शुरू से मालूम है मुझे। अब भी जिंदा हूँ तेरी रूह में, इसीलिए मैं सिर्फ वो किताब में नहीं रहा, फिल्मों में चला गया, मुशायरे में। अब भी जिंदा हूँ तेरी रूह में गम की सूरत,
कौन कहता है कि टूटा हुआ रिश्ता मैं हूँ, मुझको पूजेगी तहे खाक जो दुनिया है शकील। मुझको पूजेगी तहे खाक जो दुनिया है शकील, कल जो टूटा था फलक से वो सितारा मैं हूँ। मुझको पूजेगी तहे खाक जो दुनिया है शकील, कल जो टूटा था फलक से वो सितारा मैं हूँ। अब उससे मिलने की उम्मीद क्या, गुमा भी नहीं। अब उससे मिलने की उम्मीद क्या, गुमा भी नहीं। जमी गई तो गई, सर पे आसमां भी नहीं। बुझा बुझा सा है दिल का अलाव बरसों से, किसी की याद का आंखों में अब धुआं भी नहीं। नई सदी के सफर में भी हम अकेले हैं, हवा के दोष पे खुशबू का कारवां भी नहीं। तुम ही बताओ यहाँ किस तरह जिए हम लोग, तुम ही बताओ। तुम्हारे शहर में गजलों की एक दुकान भी नहीं। तुम ही बताओ यहाँ किस तरह जिए हम लोग, तुम्हारे शहर में गजलों की एक दुकान भी नहीं। घरों में सहम के बैठे हुए हैं सब बच्चे, घरों में सहम के बैठे हुए हैं सब बच्चे। समंदरों पे कहीं रेत का मकान भी नहीं। ये शेर भी देखें कितना नया है। इस एहतियात से आंखों में कौन आया था, इस एहतियात से सबूत के लिए पलकों पे एक निशान भी नहीं। इस एहतियात से आंखों में कौन आया था, सबूत के लिए पलकों पे एक निशान भी नहीं। एक ऐसे राज के मानिंद जी रहा हूँ शकील, कि जिसका मेरे सिवा कोई राज़दां भी नहीं। तेरे सवाल का तन्हा जवाब मैं ही था, निगाहे नाज तेरा इंतखाब मैं ही था। मेरे ही खून से जहनों की बर्फ पिघली है, मेरे ही खून से जहनों की बर्फ पिघली है। लहू लुहान पसे इनकलाब मैं ही था। ये और बात के अब तू मुझे न पहचाने, गुज़िश्ता शब तेरी आंखों का ख्वाब मैं ही था। गुज़िश्ता शब तेरी आंखों का ख्वाब मैं ही था। मेरे सिवा भी कई और मोड़ थे लेकिन, मेरे सिवा भी कई और मोड़ थे लेकिन, तेरे फसाने का लुब्बे लुबाब मैं ही था। ये मेरी खाना बदोशी मेरा नसीब न थी। वो जो घर से भाग गया था तो घर वर छोड़ के खुद ही भागा था। ये मेरी किसी ने भगाया थोड़ी ना था। ये मेरी खाना बदोशी मेरा नसीब न थी, खुद अपनी ज़ात की खातिर अज़ाब में ही था। सभी के जिस्म पे अच्छाई की, सभी के जिस्म पे अच्छाइयों की मोहरें थीं। अच्छा, ये शेर जब मैंने लिखा था, कहा था, तो सभी के जिस्म पे अच्छाई की मोहर थी शकील। अब वो मोहर लफ्ज़ नहीं है, मोहर है। हाँ भाई बताओ है? तो मैंने इसको चेंज कर दिया, सभी के जिस्म पे अच्छाइयों की मोहरें थीं, उस अंजुमन में अकेला खराब मैं ही था। शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा, शहर जब उजड़ा तो गांव का खंडर अच्छा लगा। घास में लिपटा हुआ मिट्टी का घर अच्छा लगा। उंगलियां सबकी उसी जानिब उठी लेकिन हमें तो हम, अभी इसको बंद कर रहा हूँ किताब को, नया वाला सुनाऊंगा तब, उसमें ज़्यादा मजा आएगा आप लोगों को। उंगलियां सबकी उसी जानिब उठी लेकिन हमें तोहमतों का ताज था जिस पर वो सर अच्छा लगा। उसकी बातों से कई जहनों के दरवाजे खुले, उसका लहजा खुरदुरा तो था मगर अच्छा लगा। मुझको मेरी जान, ये फारूकी साहब के ग्रुप का शेर है ये, महफूज भाई। मुझको मेरी जान ताऊसे गज़ल के पंख से, मीर के आंगन में जो टूटा वो पर अच्छा लगा। मीर शायरी मायूब है अफसोस तेरे शहर में, ये मामू के लिए मैंने शेर कहा था। शायरी मायूब है अफसोस तेरे शहर में, वरना दुनिया को हमारा ये हुनर अच्छा लगा। बचपना साहिल पे था, दरिया में थी कागज़ की नाव, बहते पानी पर उमंगों का सफ़र अच्छा लगा। दो तीन शेर और सुन लें इससे, फिर मैं नया सुनाता हूँ। शायरी रूह में तहलील नहीं हो पाती, शायरी रूह में
तहलील नहीं हो पाती, हमसे जज्बात की तश्कील नहीं हो पाती। हम मुलाजिम हैं मगर थोड़ी अना रखते हैं, हम मुलाजिम हैं मगर थोड़ी अना रखते हैं। हमसे हर हुक्म की तामील नहीं हो पाती, हमसे हर हुक्म की तामील नहीं हो पाती। आसमां छीन लिया करता है सारा पानी, आसमां छीन लिया करता है सारा पानी। आँख भरती है मगर झील नहीं हो पाती। शाम तक टूट के हर रोज़ बिखर जाता हूँ, यास उम्मीद में तब्दील नहीं हो पाती। रात भर नींद के सहरा में भटकता हूँ मगर सुबह तक ख्वाब की तकमील नहीं हो पाती। अब मैं आपको एकदम ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ, है ना। रोको इनको, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एकदम ताज़ा गज़ल है, नई है ना। और जो पहली मोहब्बत शुरू जिनकी हुई है, ये ख़ास तौर से उनके लिए है ये कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, दिल बसे थे। अब दो चार और सुनाता हूँ, फिर कोई सवाल वाला आप लोग करें तो मैं कुछ पूछें तो बताऊँ मैं, है भाई। शायरी सुना दी काफ़ी मैंने। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, इसके बाद वाला उससे भी धांसू है। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। हाँ चल गया ये हल्का चला दो इसको, चल नहीं, वो कह रहा है कि मैं सर्दी में इतना ही चलता हूँ, चल दे दो उतना ही। बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। और ये करोड़ वाला शेर अब आ रहा है, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। ऐसा शेर जब अल्लाह मेहरबान होता है तभी मिलता है। तो सच कह रहा हूँ, ये अभी देखना, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। अब वो क्या है कि मोहब्बत कोई और कर रहा है, शायरी कोई और कर रहा है, तो शायरी में असर कहाँ से आएगा? जब शायर मोहब्बत भी कर रहा होता है तो उसमें असर आता है। तो मैं भाई एक के बाद एक लगा रहता हूँ मैं। हाँ, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। शेर सुनिए कि गांव में बारिशों का मौसम था, गांव में, और हम मछलियां पकड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था, गांव में बारिशों का मौसम था, और हम मछलियां पकड़ रहे थे। और देखिए ये शेर भी, 13-14 बरस की उम्र थी वो,
13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। 13-14 बरस की उम्र थी वो, हैं? देखिए शायरी जो है ना इसी का नाम है। ये नहीं कि मुश्किल अल्फाज में आप लिख दे तो बड़े शायर हो गए, हैं? अरे भाई मुझे फारसी में लिखना होगा तो मैं ईरान जाके रहूंगा ना, हिंदुस्तान में थोड़ी ना रहूंगा मैं। वो एक शायर थे अब्दुल हक साज बम्बई में, तो बड़े मुश्किल अल्फाज में शायरी करते थे। ये क्या फारसी के प्रोफेसर नाराज होके जा रहे हैं? अच्छा 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 तो अब्दुल हक साज बम्बई में एक शायर थे और बड़ी मुश्किल ज़बान में शायरी करते थे। मैंने उनको 2-4 बार टोका, समझाया, बड़े थे मुझसे, तो कहते थे यार शकील मैं कोशिश करता हूँ होता नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि मुशायरे पढ़ूँ, अब मुशायरे में आता हूँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो निदा साहब उनके बारे में कहते थे कि ये गूंगे बहरे लफ्ज़ों का शायर है, अल्फाज कुछ बोलते ही नहीं है ना। तो खैर 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे, काफिले का नसीब हिजरत था, काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया। ये भी एकदम ताज़ा गज़ल है, 4-5 शेरी हुए हैं अभी इसमें। थोड़ी मुश्किल ज़मीन है कि किसी खंजर न तीर ने मारा, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। देखा मैं पूछा ही। ये बच्चों का शेर था, अभी बूढ़ों का भी आएगा। किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा, एक लैला ने मारा मजनू को, एक रांझे को हीर ने मारा, एक रांझे को हीर ने मारा। अब देखिए ये शेर आ रहा है कि जिनके सीनों में रोशनी उतरी। ये थोड़ा अभी संजीदा हो जाइए। महफूज भाई देखना ये शेर, कौशल भाई। जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। उस्ताद कभी नहीं चाहता कि ये शागिर्द मुझसे आगे जाए। जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा, है ना। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। और याद आया नहीं खुदा जिसको, देखिए काफिया, याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकिर नकीर ने मारा। क्या बात है।
अच्छा ये वाला अच्छा महफूज भाई मुनकिर है कि मुनकर है? बुनकर वाला दोनों ही वजन में है। लेकिन इमरान अली सलाम से ये आपने ट्रांसफर कर दिया मुनकिर नहीं, हमारे आजमगढ़ में मुनकिर ही बोलते हैं, इसलिए मैंने हाँ। याद आया नहीं खुदा जिसको, हाँ, मर रब्बुका ना पूछा जाएगा ना कब्र में, याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकर नकीर ने, मुनकर बोलने में भी अच्छा नहीं लगता मुझे। सही है ना? हाँ, उसको अरे भाई जो राय है जबान है तो बदलती रहती है ना। अच्छा जिससे मारा है बड़ा अच्छा क्यों लगेगा? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। उसको मुनकिर नकीर ने मारा। तो अब कुछ सवाल वाल पूछ लो, कुछ नज़में सुना दूँ? एक नज़म फिर सवाल। अच्छा नज़्म सुनाता हूँ मैं आपको। अना की पुश्त पर खुद को सवार रहने दिए, कागज आप अरे वाह वाह वाह, अरे वाह। अच्छा इसको ये मिसरा मैंने चेंज कर दिया, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। अब इसको मैं यूँ पढ़ता हूँ कि जो रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहे। ये अभी सुन लेना, अब तो ये मुशायरे मिले जा रहे हो मुझे। तो मैं नज़्म सुनाता हूँ फिर वो सुना दूंगा। अरे वाह यार, बच्चों ने पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हैं? अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। नहीं पढ़िए, अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे। मैं अपने स्ट्रगल के ज़माने की एक दो नज़में सुनाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी इसमें है। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, मैं ऐसा, आपको हौसला देगी ये नज़्म। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। निदा साहब को सुनाई नज़्म तो कह रहे हैं सड़ा को गला कर दे। मैंने कहा नहीं करूँगा, वो पहले सड़ता है फिर पौधा उसमें से निकलता है, और गल जाता है तो वो पौधा बनाने के लायक ही नहीं रहता। मैं ऐसा बीज जो खुद अपने ही लहू में सड़ा, किसी ने बोया नहीं मुझको अपनी मिट्टी में। ज़मीन पर नहीं चट्टान पर उगा हूँ मैं, न बादलों ने मेरे लब भिगोए बारिश में, न सर्दियों से मेरी धूप ने हिफाजत की। गिराने आई कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। गिराने आई कई बार आंधियाँ मुझको, मेरे खिलाफ बहुत मौसमों ने साजिश की, मगर खड़ा ही रहा मैं उखड़ते पैरों से। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। कुछ ही दिनों में मेरे रंग रूप यूं बदले, चट्टान मुझ में मैं चट्टान में उतरता गया। अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है, अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है। ज़मीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, अब आसमां मेरी शाखों को छूना चाहता है। ज़मीन मेरे तने से लिपटना चाहती है, मगर मैं खुद को चट्टानों पे तोड़ देता हूँ। सुकून मिलता है जज्बों को रायगा करके, ज़मीन तुझसे यही इंतकाम है मेरा। बहुत शुक्रिया। एक और नज़्म है। अच्छा ये नज़्म सुन लें कि जब सूरत से जाता था बॉम्बे स्ट्रगल करने, पैसा सूरत में कमाता था, जब तक वहाँ रहता था खर्च हो जाते थे पैसे, फिर वापस सूरत आता था, फिर पैसे कमाता था, फिर बम्बई जाता था। तो ये आना जाना चर्च गेट से हम नाला सुपारा, अगर बम्बई आप लोग गए हों तो आखिरी ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं, भूख लगी है, कल क्या होगा पता नहीं है, सब ये माहौल था, ये कैफियत थी। और ये नज़्म
उसी ट्रेन में शुरू हो गई। नाला सुपारा जब पहुंचा हूँ फिर मैंने उसको कागज़ पर लिखा जहन में। जब तख्लीकियत जो है वो कैफियत पैदा होती है तख्लीक की, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, वो जहन में ही वो वसी होता जाता है, शेर आते जाते हैं। अगर आपने पहले ही लिखना शुरू कर दिया तो फिर वो चले भाग जाते हैं, वो छोड़ के अंदर आते रहते हैं। तो ये नज़्म वो है कि रंग बुझने लगे हैं आँखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। रंग बुझने लगे हैं आँखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। चाँद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियाँ फूल से बदन वाली एक ज़रा पास से गुज़रती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं। सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं ज़िंदगी का नाम नहीं। देखिए, अल्लाह ने सारी चीज़ें बनाई हैं, सब उसकी नेमत है। सबसे बड़ी जो नेमत है उसकी वो है औरत। नहीं मैं सच बता रहा हूँ। अगर हव्वा अम्मा नहीं पैदा की जाती तो आदम बाबा खुद ही छोड़ के चले जाते थे। हाँ, सच बता रहा हूँ। आप लोग शर्माए ना कि रंग बुझने लगे हैं आँखों में, बिल्डिंगें और औरत से मोहब्बत कीजिए, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, महबूबा के हो। इज्जत करो उसकी, कभी उसको गाली नहीं दो, कभी मारो नहीं, इज्जत करो। औरत सिर्फ मोहब्बत करने के लिए पैदा की है। रंग बुझने लगे हैं आँखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं। चाँद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियाँ फूल से बदन वाली एक ज़रा पास से गुज़रती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं। सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं ज़िंदगी का नाम नहीं। भूख ने पाँव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बज़िद के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। भूख ने पाँव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बज़िद के अभी। चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। बोझ कुछ कम हो तो कहीं बैठूं और फिर बैठे बैठे सो जाऊं, फिर कोई ख्वाब देखूं कल के लिए, अभी एक रोज़ और जीना है। बहुत शुक्रिया। एक बढ़िया सी रोमांटिक नज़्म सुन लें, फिर आप सवाल करें, ठीक है। ये नज़्म शायद सुनी हो, मैं मुशायरों में भी पढ़ता हूँ ये नज़्म कि इसमें देखिए 3 हिस्से हैं। पहला इब्तिदाइया है और दूसरा उसको फैलाता है, तीसरा क्लाइमेक्स है। नज़्म और कहानी में यही होता है, पहले कुछ चीज़ें बिखरा दी जाती हैं, फिर उसको समेटा जाता है कि कभी दिल चाहता है, इसकी फ्रेशनेस देखिए नज़्म की। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर। नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दराएं, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। ठीक है, अब आप पूछें कुछ।
बहुत शुक्रिया। 3 सवालात हैं। जी। पहला सवाल ये कि नए शायरों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और दूसरा सवाल ये कि आपके नज़रिए के मुताबिक जो जदीद शायरी हो रही है उसमें शायरों को, शुअरा इकराम को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और शायरी के अलावा नस्र में आपने अब तक के अपने जो भी काम हैं उसमें सबसे बेहतर एक काम सवाल करो भाई, 3 एक बार में एक करो तो मैं फिर दूसरा कर लेना। पहला क्या था भाई? पहला शायर ये था कि जदीद शायर जो शुअरा हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं था, आप कह रहे थे नए शायरों को क्या? जी हाँ, वो जदीद और नया एक ही होता नहीं, वो जदीद होते हैं लेकिन यहाँ पर वो उनको नया कहना ही ज़्यादा। नई नस्ल के जो हाँ, शुअरा ये उनके लिए तो ये है कि बस पढ़ें ज़्यादा वो, है ना, और उन शायरों को पढ़ें जो उनको अच्छे लगे, पसंद आए। जो अच्छे ना लगे उनको रख दें, फिर कभी पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि शायरी की किताब या कहानी की कोई किताब, कोई भी किताब कुरान नहीं है कि समझ में ना आए तो भी पढ़ना ही है ना। जो कहानी आपको ना अच्छी लगे, जो नावल अच्छा ना लगे, जो शायरी ना अच्छी लगे, उसको कुछ पढ़ के छोड़ दीजिए। वही चीज़ पढ़िए जो आपको अच्छी लगे, आपके मिजाज के मुताबिक हो सकता है जो आज अच्छी नहीं लग रही है कल वो अच्छी लगे, उसको फिर बाद में पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए और तब लिखिए जब अंदर से कुछ फूट के निकले। ये नहीं कि किसी का अच्छा शेर देखा और उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। कॉपी करने से कभी पहचान नहीं बनेगी। असली शायरी तब निकलती है जब आपके अंदर से आती है, इल्हाम जब आपको होता है, और वो तब होता है। आप कह रहे थे कि जदीद शायरों को क्या मसाइल हैं। अरे मसाइल ही नहीं है, मसाइल होंगे तभी तो शायरी करेगा वो। मवाद कहाँ से आएगा? जब आप मसाइल से दो चार होंगे, है ना। माँ मर गई आपकी, महबूबा छोड़ के चली गई आपको, है ना, घर छोड़ के चले गए आप। आम मसाइल नहीं है ये, जो दुख हैं बड़े, ये आपको अपने घर से, अपने नज़दीकी लोगों से मिलता है और वही आपको बड़ा आदमी बनाता है। आप देख लीजिए जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो आपकी माँ से वो दुख मिला हो, बाप से मिला हो, है ना, मामू से मिला हो, महबूबा से मिला, नज़दीक के लोगों से, वो दुख आपके साथ ज़िंदगी भर सफ़र करता है और वही आपको बड़ा आदमी बनाता है। तो मसाइल होने ही चाहिए, मसाइल से दो चार होना बहुत ज़रूरी है, वरना शायरी अच्छी नहीं हो सकती है। शायरी के अलावा आपने नस्र में क्या? नस्र में मेरी कोई किताब नहीं है, लेकिन कुछ मज़ामीन मैंने ज़रूर लिखे हैं। मैं नस्र का आदमी नहीं हूँ, लेकिन नस्र भी जितनी लिखी है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लिखा है, कौसर भाई वगैरह, महफूज भाई और दूसरे लोग भी, तो उसमें बहुत वक्त लगता है ना, क्योंकि मेरे पास वो टेक्साली ज़बान नहीं है ये महफूज भाई वाली कि उठाया यहाँ से, थोड़ा ये छाप दिया, थोड़ा वो छाप दिया, तो मजबूर हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए क्या बहुत जीना पड़ता है, वो पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, पूरा शायर को पढ़ना पड़ता है, उसमें से एक रास्ता निकालता हूँ मैं कि ये शायर जो है इसमें ये इस दिशा का शायर है। मैं अपने आप में ये तय करता हूँ, फिर उस लाइन पर मैं उसके बारे में लिखता हूँ। किसी भी शायर के बारे में, चाहे मैंने 4 लाइन लिखी हो या 10 पेज लिखा हो, बगैर लाइन बनाए मैं नहीं लिखता। एक दिशा तय करता हूँ कि ये शायर इस दिशा का है। तो मेरे हैं मज़ामीन कई, मैंने गुलजार साहब पे 2 मज़मून हैं, निदा फाजली पे 2-3 हैं, नए शायरों पे आलम खुर्शीद पे और जयंत परमार पे और खुर्शीद अकबर पे, ऐसे हैं कुछ मज़ामीन मेरे। कुछ और लिखूँगा, वक्त मिलेगा तो। मैं दरअसल अपनी सवानें लिखना चाहता हूँ, वो काम ज़्यादा बड़ा है, हो जाए तो। और एक और बड़ा काम शुरू कर रहा हूँ, बम्बई पर काम कर रहा हूँ, बम्बई पर नज़में लिख रहा हूँ। पूरी एक किताब मैं ऐसी लाना चाहता हूँ
जो बम्बई के बारे में हो, सारे टॉपिक्स वहीं के हों, जैसे धोबी तालाब, पृथ्वी थिएटर, जुहू बीच वगैरह वगैरह। तो ये सीधे उनका सीधा साधा सपाट सा बयान नहीं होगा, वो उसमें तख्लीकियत होगी। जी आगे।